हेलो दोस्तों मेरा नाम तोरुंदा। मेरा चैनल वनस्पति दादा, जिसका माध्यम से इस चैनल का माध्यम से मैं रोज़ एक नया वनस्पति का जानकारी देता रहता हूँ। वनस्पति इतना फ़ायदेमंद चीज़ है जो इसका नाम लेते बराबर सबको जानकारी मिल जाता है जब वनस्पति होता क्या है उसका। मेरा उद्देश्य यही है, जो आपका घर का अगल बगल में है, आपका खेत खदान में है, आपका ज़मीन पे है, लेकिन उसका प्रॉपर बेनिफिट आपको पता ना होने की वजह से आप उठा नहीं पाते हैं। मेरा उद्देश्य यही है, मेरा चैनल के माध्यम से जो जड़ी बूटी आपका अगल बगल में है, आपका बगीचा में है, आपका खेती में है, उसमें क्या आयुर्वेदिक बेनिफिट मिलता है, उस बेनिफिट को जानकारी देना मेरा उद्देश्य है। मेरा एक ही उद्देश्य है, जो आपका घर के पास में है, जो फूल है, फल है, बगीचा में जो भी आपका सब्जियां है, खेती है, उसका जो आयुर्वेदिक बेनिफिट होता है, जो देसी बेनिफिट, हम देसी जड़ी बूटी होता है जिसका कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता है, उसका जानकारी हर इंसान तक पहुंचाना, ये मेरा उद्देश्य है। इसके वजह से मैं रोज़ एक नया जड़ी बूटी का तलाश में रहता हूं और आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। आज का जो मेरा टॉपिक है, जो अब मैं स्क्रीन में आपको बार बार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका नाम है पलाश। पलाश इतना फेमस चीज़ है, हजारों साल से साधु मुनि इसको यूज करके आ रहा है। हर साधु मुनि के पास आपको इसका नाम सुनने मिलेगा, या ये पलाश है। बसंत ऋतु में इसका फूल होता है, कुछ दिन के लिए इसका फूल दिखता है, जो फूल मैं आपको पास से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये पलाश का फूल है। इसको ऋतुराज कहता है। वह देसी में कोई जगह इसको छोले के पत्ता, दोने के पत्ता, इस हिसाब से भी ये बहुत प्रचलित नाम है। जो पत्ता मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये छोले के पत्ता है। इसको दोना बनाने के लिए, कुछ कटोरा बनाने के लिए, डिस्पोजल के पर्पस में भी यूज होता है। जो दोने का पत्ता मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो आपके सामने दिख रहा है, ये पलाश का फूल है। पलाश कितना सुंदर है, आपको मैं दिखाने की कोशिश, कितना सुंदर है, कितना कलर दिल खुश हो जाने वाला कलर है। लेकिन दोस्तों, ये जो पलाश है बसंत ऋतु में ही होता है और कुछ दिन का मेहमान होता है। ज़्यादा दिन इसका फूल आपको नज़र पे नहीं आएगा। कुछ दिन के लिए ये फूल आपके सामने दिखता है, जो मेरा सामने था, मैं आपको दिखाने कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, ये तो एक कॉमन चीज़ है जो मैंने दिखा रहा हूँ, लेकिन इसका आयुर्वेदिक जो गुण है वो भी हजारों में है। इतना एक से एक बेनिफिट जो शरीर के लिए, इंसान के लिए ये यूज में आता है, जो मैं आपको दिखाने कर रहा हूँ। सबसे पहले किसी तरफ का शरीर के अंदर सूजन है, किसी तरफ का सूजन है, सिर्फ कट गया हो, जल गया हो, पेट का सूजन है, शरीर में कुछ सूजन है, जो भी है, सूजन के लिए इसका जो फूल है उसको कड़ा बना के आप कुछ दिन पी लीजिए, तो आपका शरीर के अंदर जितना भी सूजन था वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ये गारंटी है, ये आयुर्वेद शास्त्र में लिखा है। मुनिराज, साधु संत सभी यही यूज करता है, पलाश। दूसरा नंबर है ब्लड। जो ब्लड है, जो शरीर को चलाता है, वो ब्लड को प्यूरिफाई करना है। आपका ब्लड के अंदर जो एनर्जी होना चाहिए वो एनर्जी प्रॉपर नहीं मिल रहा है, उस एनर्जी को कंटिन्यू रखना है। तो इस वाला जो फूल दिख रहा है, इस फूल को किसी भी कंडीशन में आपका बॉडी के अंदर आ जाए तो आपका पूरा के पूरा एनर्जी, इम्यूनिटी पावर टोटल रिटर्न हो जाता है। कारण जब ब्लड जो है, जो हमारा ब्लड है, उसके अंदर जो फिल्टर हो जाता है, उसके अंदर जितना भी कचरा है वो कचरा निकल जाता है, तो आपका ऑटोमेटिक दिखेगा आपका ताज़ापन। कारण इसमें टॉक्सिन नाम से कोई चीज़ नहीं होता है जो आपको नुकसान करके जाएगा। आज के दिन में कॉमन बीमारी है आई का। थोड़ा एज हुआ नहीं, चश्मा लगना शुरू हो जाता है। आज आपका चश्मा का जरूरत पड़ जाता है, आपका देखने में प्रॉब्लम होता है, किसी का प्रॉब्लम पास का है, किसी का प्रॉब्लम दूर का है। ये जो कॉमन बीमारी है, इससे छुटकारा पाना है तो ये छोले के पत्ता बा जो पलाश है, इसका जड़ निकाल लीजिए। जो जड़ मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये पेड़ का जड़ है। इस जड़ को निकालने के बाद उस पेस्ट को किसी भी कंडीशन में आपका ड्रॉप करके आपको आंखों में डालना है। डालते बराबर कुछ दिन के अंदर आंखों का रोशनी आपका रिटर्न आ जाएगा, जैसा बचपन पे होता था, बहुत तेज रोशनी, दूर से देखना वो ऑटोमेटिक रिटर्न हो जाए। नाक कान में खून आ रहा है, आप परेशान हैं, आपको पता नहीं लग रहा है ये नाक कान के अंदर खून कहाँ से आ रहा है, इससे छुटकारा पाना है तो आपको कुछ नहीं है। इसका जो फूल है, जो बहुत ही सुंदर कलर में ये फूल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस फूल का जूस बना लीजिए, पाउडर बना लीजिए। कैसा भी करके आपके अंदर के आएगा तो आपको फायदा मिलेगा। डाइजेशन के लिए एक रामबाण दवाई है, वो है ये फूल।
जो पलाश का फूल एक बहुत बड़ा डाइजेशन मेडिसिन है आयुर्वेद में। इसके क्या करना है, ये फूल के साथ अदरक मिक्स करके जूस बना लीजिए और पीते रहिए। तो आपको सुबह खाली पेट में ये पलाश का जूस और अदरक का जूस ये दोनों मिक्स करके पीने से आपका शरीर के अंदर जितना भी डाइजेशन प्रॉब्लम था वो धीरे धीरे खत्म हो गया। पाइल्स है, बवासीर है, जिसके वजह से आप परेशान हैं, क्या करें, ब्लड आ रहा है, कहाँ जाए, बहुत मेडिसिन, हाई क्वालिटी का मेडिसिन, बड़े बड़े डॉक्टर के पास गए हो, लेकिन उसका बेनिफिट कुछ दिन के लिए मिलता है, लेकिन थोड़ा दिन बाद वही के वही प्रॉब्लम आ जाता है। इससे पूरा 100% छुटकारा पाना है तो एकमात्र मेडिसिन है, वो है आयुर्वेद, देसी जड़ी बूटी। ये सभी को पता है, लेकिन देसी जड़ी बूटी के अंदर जो नंबर 1 पे चल रहा है, जो सबसे अच्छा बेनिफिट देने वाला है, वो है पलाश। जो पलाश का छाल, जो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो पेड़ के अंदर से निकलता है, छाल दिख रहा है आपके सामने, ये छाल निकाल लीजिए, उसको रात में पानी में डाल दीजिए और सुबह फिल्टर करके वो पानी पी लीजिए। तो आपको बवासीर, पाइल्स, जो भी कुछ था वो सब खत्म हो जा रहा है। दस्त है, आप परेशान है, दस्त बंद नहीं हो रहा है, आपका कोई मेडिसिन काम नहीं कर रहा है, कभी कभी हो जाता है शरीर के इम्यूनिटी पावर कम हो जाने की वजह से, तो आपका जो मेडिसिन काम करना चाहिए वो काम करना बंद कर देता है। उस कंडीशन में आपको छुटकारा पाना है तो एकमात्र रामबाण दवाई है, वो है आयुर्वेद। आयुर्वेद में जो सबसे अच्छा है वो है पलाश। पलाश का जो है बीज है, ये जो फूल दिख रहा है, थोड़ा दिन बाद आपको बीज दिखेगा, इस बीज को निकाल लीजिए और उसको किसी भी कंडीशन में आप खा लीजिए, आपको बेनिफिट दिखेगा। स्किन केयर, ब्यूटीशियन के मते स्किन केयर के लिए एक रामबाण दवाई है, यह है पलाश। गर्भावस्था में सबसे आरामदायक जो जरूरत पड़ता है वो है विटामिन सी एंड बी कॉम्प्लेक्स। जो लेडीज़ों का प्रॉब्लम है उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ता है विटामिन सी। इसके अंदर भरपूर मात्रा में विटामिन सी रहता है, एंटीऑक्सीडेंट रहता है, एंटी एजेंट रहता है, जो एक लेडीज़ों के लिए बहुत ही फायदेमंद बात है। ये छोड़ के डायरिया, डायबिटीज़, एनर्जी के लिए भी एक रामबाण दवाई है, जो पलाश का फूल, फल, छाल, जड़, हर पॉइंट एक बहुत ही फायदेमंद चीज़ है आयुर्वेद के लिए, जो मैंने आपके सामने मेरा पास में था, इसलिए मैं धीरे धीरे इसको आपको दिखाने की कोशिश किया। मेरा चैनल वनस्पति दादा, जिसका माध्यम से रोज़ मैं कुछ ना कुछ नया वनस्पति के बारे में आपको जानकारी देता हूं, जो वनस्पति जो डेली लाइफ में यूजेबल है, जिसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, उसी वनस्पति का उद्देश्य है जो हर इंसान तक इसका खबर पहुँचे। यही हमारा उद्देश्य था। अच्छा लगे मेरा ये जानकारी, आपको अच्छा लगे ज़रूर कमेंट करके एक लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।